हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKBK क्लासेस। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने जो है सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो है इंडिसेस देख लिया है और दूसरा हमने क्या देखा था, सर्ट। अब उस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे पहला प्रॉब्लम है, मान लीजिए प्रॉब्लम एक दिया है 243 पर पावर 3/5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन भी दिए, लेकिन हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, हम सीधे आंसर निकालेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 243 को क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं, इसको 3 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 5, ठीक है ना। क्योंकि इसको करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 पर पावर 5, ठीक है ना, 3 पर पावर 5, और इस पर होल पावर कितना बनेगा, 3/5। अब आपको बताया था जब कभी पावर पर पावर लगता है तो उस केस में क्या होता है, ये पावर क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर, ठीक है ना, 5 इंटू 3/5। तो यहां से 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद यहां पर क्या बनेगा, 3 पर पावर 3 बनेगा, 3 पर पावर क्या बनेगा, 3। इसका मतलब ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेंगे तो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/32 अगर ले लिया, 1/32, और इस पर होल जो पावर है वो लगा हुआ है -4/5 का। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है ना, तो इसको देखिए एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 5 का होल पावर कितना लिख सकते हैं, माइनस का 4/5, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, 2 पर पावर -5 बनेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 पर पावर -5, और इस पर होल पावर कितना बनेगा, माइनस का 4/5। अब पावर पर पावर है तो इसका मतलब इस 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। -5 से क्या होगा, -5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब बनेगा यहां से 2 पर पावर 4, क्या बन जाएगा, 2 पर पावर 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक लाइन के अंदर किस तरह से इसको हमने जल्दी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 64 पर पावर -1/6 है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि 64 पर पावर -1/6, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6, और इस पर होल पावर कितना बन रहा है, -1/6। तो पावर पर पावर जब होता है तो ये पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 6 इंटू 1/6 करेंगे तो 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इसका मतलब अगर इससे इसको कैंसिल कर दें तो ये बनेगा क्या, कि 2 पर पावर -1, और 2 पर पावर -1 को क्या बना सकते हैं, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि 0.00032 पर पावर 0.6, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें अगर, तो ये क्या है, एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, देखो आप यहां से, यहां पर क्या है 0.0032 है, ठीक है ना। इसका मतलब 32 है, तो 32 पर कुछ 32 जो है वो 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर क्या है 5, तो यहां से बन जाएगा 2 पर पावर 5, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर 5 डिजिट बाद क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां से ये क्या बनेगा, 0.2 पर पावर 5। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अगर 0.2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे अगर आप देखो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है ना, कितना हुआ, 4 टाइम्स हुआ, 1 टाइम्स और कर दो तो ये हो जाएगा 0.00032, ठीक है ना। और ये इसको अगर देखेंगे तो ये है क्या, ये है आपका जो है 0.2 पर पावर 5। इसका मतलब 0.2 पर पावर 5 को ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको 0.2 पर पावर 5 लिखा जा सकता है। और इसको अगर देखेंगे तो ये 0.6 जो है ना, इसको अगर आप चाहें तो 6/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6/10। तो यहां से इसको 6/10 लिख देंगे तो क्या मिलेगा, यहां से
यहां से अगर देखें तो ये मिलने वाला है आपको 6/10 का मतलब यहां से ये हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो इसको क्या बना सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं अल्टीमेटली यहां से ये 0.2 पर पावर 5, या ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और इस पर ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 6/10। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 0.2 पर पावर कितना, ये देखो 6 यहां पर है और ये 5 से 10 कैंसिल होगा तो 2 होगा, तो 6/2। इसका मतलब क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 0.2 पर पावर 3 बन जाएगा, और 0.2 पर पावर 3 करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसका मतलब 0.008, 0.008। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.008, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप देखो तो देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को चाहे तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 625 पर पावर कितना है 6.25, यहाँ पर 625 पर पावर कितना है 6.75। अब बेस सेम है, यहाँ भी 625 पर पावर है और यहाँ भी 625 पर पावर है, तो इसका मतलब क्या है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर मल्टीप्लीकेशन में होते तो पावर को ऐड कर लिया जाता, लेकिन डिवीजन में है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 6.25 पावर 6.25 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, जो 625 पर पावर कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। 25 है और 75 है, तो 75 में से 25 जाएगा तो 0.5 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में 625 पर पावर कितना 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5। इसके बाद इसको देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितना है 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप जो है 5 पर पावर 2, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 और इस पर पावर कितना 2.6, इस पर होल पावर कितना है 2.6 और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 5 पर पावर कितना है 1.2, 5 पर पावर कितना है 1.2। तो यहाँ पर भी बेस क्या है सेम है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.6 इंटू 2 करेंगे तो 5.2 आ जाएगा, कितना आएगा ये 5.2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 पर पावर जितना कितना हो गया 5.2 और यहाँ पर 5 पर पावर कितना है 1.2, तो 5 पर पावर जो है क्या होगा 5.2 और 5 पर पावर 1.2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से ये बनेगा कितना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में 625 पर पावर 0.5 इंटू यहां पर कितना बनेगा 5 पर पावर कितना बनेगा, यहां पर देखिए ये 5.2 हो गया, 5.2 माइनस 1.2, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा, ये बनेगा 5 पर पावर 4। तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा 5 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 625 पर पावर 0.5, ठीक है ना। तो 625 पर पावर 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। पावर कितना लिख सकते हैं 1/2, तो 5 पर पावर 4 यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पर पावर 4 और ये क्या कितना बनेगा, ये जो है 25 बनेगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो स्क्वायर रूट इसका क्या बनेगा 625 पर पावर 1/2, इसका मतलब क्या है 625 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ पर ये होगा 25। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 5 पर पावर 4 और ये कितना बनेगा 5 पर पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा 5 पर पावर 2, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको बताने के लिए थोड़ा सा इसको किया हमने, नहीं तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 625 पर पावर कितना बन रहा है 0.5 बनेगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 पर पावर कितना बनेगा 4, तो 5 पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 625 पर पावर कितना 0.5। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है 15 से 20 सेकंड के अंदर क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, ठीक है ना। अगर देखें तो देखने में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, बहुत आराम से इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको अगर देखें तो यहाँ पर 64x³ है और यहाँ पर 27a पर पावर क्या है -3 है, और इस पर होल पावर कितना है 2/3 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 64 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब x का क्यूब डिवाइडेड बाई 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है ना।
और इसको क्या लिख सकते हैं a पर पावर -3। इसको अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 4 क्यूब है, x क्यूब है, और a को ये पर -3 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a क्यूब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 क्यूब x क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा a क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होगा 3 क्यूब होगा। ठीक है ना, इस पर पावर भी लगा हुआ है, पावर कितना है 2/3 का है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जो पावर होगा वो कितना होगा 2/3 का होगा। अब अगर आप देखें तो सब पर पावर 3 है, तो इसका मतलब इस पर सब पर पावर कितना लगा सकते हैं 3, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है 4xa अपॉन में 3, इसका क्या क्यूब, और इस पर होल पावर कितना है 2/3। अब आपको पता है जब पावर पर पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 3 से 3 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने के बाद ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4xa अपॉन में 3, और इस पर पावर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहां पर क्या होगा x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है ना, यहां से डिवाइडेड बाई कितना होगा 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर पूछा गया है। अब अगर आप देखें तो ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब इसको क्या है, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो कई बार इसको जैसे आप देखते हैं कि 0.16 लगा है, 0.18 लगा है, तो इसको देख करके लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिक पर बेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं और आपको उसको 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिक देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहां पर आपको 16 दे दिया है, तो यही क्लू है इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ 16 है तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, आपको 16 बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या यहाँ 256 है तो यहाँ पर 256 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेस जब तक सेम नहीं करेंगे ना तब तक आप इन पावर को एक साथ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 256 को देखें तो इसको 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और इस पर पावर कितना होगा 0.16 इंटू ये क्या होगा 16 पर जो पावर है वो हो जाएगा 0.18 यहां से। अब देखो यहां पर क्या है, आपको पता है कि पावर जब भी पावर पर पावर होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर 16 पर पावर क्या होगा 0.16 इंटू 2, तो 0.32 हो जाएगा। तो ये बनेगा 16 पर पावर 0.32 इंटू 16 पर पावर करेंगे कितना बनेगा 0.18। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा 16 पर पावर यहां पर 0.32 प्लस 0.18, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 16 पर पावर 0.5, 16 पर पावर 0.5, और 16 पर पावर 0.5 का मतलब क्या है 16 पर पावर 1/2, और 16 पर पावर 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरह से इसको इजिली क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि x पर पावर -4/5 इक्वल टू 81। अब ये -4/5 और इस तरह का देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, देखिए x पर पावर -4/5 इक्वल टू कितना है 81, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x पर पावर -4/5 इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 3 पर पावर 4। 81 का क्या मतलब है 3 पर पावर 4, ठीक है। तो इसको इस तरह से जब करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, इसको अगर नीचे ले आइए तो क्या बनेगा यहां से, ठीक है ना, यहां से आप देखेंगे या x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे यहां से, तो x इक्वल टू क्या होगा, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 3 पर पावर 4, और इस पर होल पावर क्या होगा, जैसे यहां पर देखेंगे तो क्या है -4/5 है, तो ऊपर जब जाएगा इस पर इस साइड जब जाएगा ना तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 4, ये तो है ही है, ये पावर जब जाएगा तो उधर रिवर्स हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्चुअली ये कहां से आता है देख लो, जैसे मान लो यहां पर क्या है x पर पावर n इक्वल टू k है, तो यहां से x इक्वल टू क्या बनता है, k पर पावर 1/n बन जाता है, इस तरह से आता है ना। तो यहां से अब जैसे यहां पर x पर पावर -4/5 था, तो यहां से ये जब पावर इधर जाएगा ना तो -5/4 हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर पावर है, तो जब कभी पावर पर पावर होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहां पर क्या होगा 3 पर पावर यहां पर क्या है 4 इंटू यहां पर क्या है -5/4, ठीक है। तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा 3 पर पावर -5, इसका मतलब 1/3 पर पावर क्या होगा 5, और 3 पर पावर 5 का मतलब 243, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/243। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा यहां से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए इतना किया है। यहां पर जस्ट आप क्या करेंगे,
जो x इक्वल टू क्या लगाएंगे यहां से। अगर आप डायरेक्ट यहां से देखें तो डायरेक्ट कैसे करते, यहां से सीधे करते आप इसको कैसे, दिस इंप्लाइज यहां से क्या होगा x इक्वल टू, यहां पर 81 को क्या लिखते हैं 3 पर पावर 4, तो ये होगा 3 पर पावर 4 और ये क्या बनेगा यहां पर इस पर पावर माइनस का 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 पर पावर -5 और इसको सॉल्व करते तो 1/3 पर पावर 5, इसका मतलब 1/243। तो इस तरह से डायरेक्ट आप आंसर को क्या कर सकते थे, यहां से ला सकते थे। तो अभी आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप इसको करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, थैंक यू।